अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ ख्वाजा और आप देख रहे हैं AK.Discovery। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर की। कतर का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कतर है। इस मुल्क का कुल रकबा 11,627 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये पूरी दुनिया में 158 नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी 2.80 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 143 नंबर पर आता है। कतर का बॉर्डर सिर्फ सऊदी अरब के साथ लगता है और बाकी तीनों अतराफ पे समंदर मौजूद है। कतर का कैपिटल दोहा है और ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोहा की कुल आबादी तकरीबन 14 लाख है, जो कुल आबादी का तकरीबन 50% है। कतरी लोगों का मजहब इस्लाम है और ये मजहब सरकारी हैसियत भी रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 68% लोग मुस्लिम हैं। इसके अलावा 14% ईसाई, 14% हिंदू और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1,29,000 है और ये फ्रांस में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा है। दोस्तों, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा और खूबसूरत एयरपोर्ट भी कतर के शहर दोहा में मौजूद है, जो हर साल 50 मिलियन मुसाफिरों को हैंडल करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ऑयल और गैस इस मुल्क की मईशत चलाने का जरिया है। दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ भी बहुत गर्मी पड़ती है, मगर गर्म होने के साथ साथ ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता भी है। अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप का कतर में करवाना कतर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो आज तक कोई भी अरब ममालिक में से नहीं करवा सका। दोस्तों, कतर ने वर्ल्ड कप में जो इस्लाम और अरब की नुमाइंदगी की वो काबिले तारीफ थी। इस वर्ल्ड कप में बहुत से हैरत अंगेज मनाजिर देखने को मिले। आमतौर पर हम देखते हैं कि दुनिया के किसी भी बड़े इवेंट के लिए डांसर्स और सिंगर्स को बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ही PSL की सेरेमनी को देख लें, यहाँ किस किस्म का डांस और म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने को मिलता है। लेकिन कतर ने इस इवेंट को इस्लाम की दावत का जरिया बनाया। इवेंट का आगाज भी कुरान पाक की तलावत से किया गया और कुरानी आयात से बताया गया कि इस्लाम दुनिया को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का नाम है। ये अमन का दीन है, इसलिए किसी सिंगर या एक्टर की बजाय खास तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया, जो गैर मुस्लिमों को अपने दलाइल और इल्म की वजह से मुसलमान करते हैं। इसके अलावा हाफिज कुरान की तलावत भी स्टेडियम में करवाई गई। दोस्तों, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि फुटबॉल का मैच हो रहा हो और शराब पर पाबंदी हो। इसके साथ साथ किसी को भी वल्गर किस्म के लिबास पहनने की इजाजत नहीं थी। इस वर्ल्ड कप में एक और हैरान कुन चीज ये थी कि जब मैच खत्म होता था तो ज्यादातर लोग स्टेडियम से चले जाते थे, लेकिन जापानीज लोग तमाम कचरा उठाकर साइड पे करके जाते थे। जापानीज लोगों से पूछा गया कि क्या आप कैमरा फुटेज लेने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा कल्चर है। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप से भी कतर ने बहुत कमाया। एक अंदाजे के मुताबिक इस फीफा वर्ल्ड कप से कतर ने $6,314 मिलियन कमाए, जो फीफा वर्ल्ड कप के तारीख की सबसे ज्यादा इनकम थी। अगर कतर की करेंसी की बात करें तो एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 75 रुपए के बराबर है। दोस्तों, अब चलते हैं कुछ साल पीछे 1971 में, जब कतर एक गरीब तरीन मुल्क था और ये मुल्क 1971 से पहले बरतानिया के कब्जे में भी था। यहाँ के लोग मछलियाँ पकड़कर अपना गुजर बसर करते थे। बरतानिया ने जितने इलाकों पे कब्जे किए थे उनमें से सबसे ज्यादा गरीब तरीन कतर का इलाका ही था और ये इलाका इतना गर्म था कि यहाँ 50 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गर्मी पड़ती थी, इसलिए इंसानों के लिए रहना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया, जो सिर्फ 52 साल पहले दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था। और आज कतर इतना अमीर है कि फ्रांस, जर्मनी जैसे ममालिक को भी पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी अंग्रेजों के कब्जे में थे, लेकिन हमने आजादी तो हासिल कर ली, मगर आज भी हम उनके ज़हनी गुलाम ही हैं। कतर, दुबई और सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने इतनी तेजी से तरक्की की रफ्तार पकड़ी कि 100 साल में भी कोई मुल्क इतनी तरक्की तक नहीं पहुंच सकता। कतर 3 सितंबर 1971 में बरतानिया से आजाद हुआ। हर तरफ गरीबी थी, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मुयस्सर था। अमीरी क्या होती है यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद उन्होंने मछली के साथ साथ मोतियों का कारोबार भी शुरू किया। समंदर से मोती ढूंढकर दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तेल 1950 में ही दरियाफ्त हो गया था, लेकिन इस बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे। साल 1971 में आजादी के बाद अब्दुल्ला बिन कासिम को यहाँ का बादशाह मुकर्रर किया गया। इसके बाद कतर ने अपने मुल्क के कुछ लोगों को दूसरे ममालिक में भेजा कि पैसा कमाकर यहाँ भेजें।
और आज कतर रूस और ईरान के बाद गैस प्रोड्यूस करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। कतर ने अपने मुल्क में भी गैस और तेल निकालने का काम शुरू कर दिया और दूसरे ममालिक की निस्बत इनकी लागत कम आ रही थी। इस तरह पूरी दुनिया ने कतर से ही तेल और गैस लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पैसा कतर में आना शुरू हो गया। मछली के काम को छोड़कर लोगों ने गैस और तेल की तरफ अपना रुख कर लिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि मुल्क के बादशाह ने करप्शन की बजाय तमाम पैसा मुल्क पे लगाना शुरू कर दिया। लोगों को पक्के घर, पक्की सड़कें और खाने की बेहतरीन अशिया फराहम की। आज के टाइम पे कतर में रोजाना 6 लाख बैरल ऑयल निकाला जा रहा है। कतर ने गैस और ऑयल को बेचकर जो भी पैसा कमाया वो पैसा हुक्मरानों की जेब में जाने की बजाय कुछ अवाम पर और कुछ पैसा पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे मजीद मुनाफा मुल्क में आने लगा। आज अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप जैसे दूसरे ममालिक में कतर के रेस्टोरेंट्स, होटल्स और स्टोर बनाए गए हैं, जिससे कतर में एक अच्छी इनकम आती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।